जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 4 किए थे 1.3 के। अब हम अगले पार्ट में नेक्स्ट 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको गिवन है 1.3 का 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन को देख के हम अगर सॉल्व करें तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कोई भी पावर का सीक्वेंस नहीं बन रहा कि हम कैसे किस चीज़ को कंपनसेट करें और कैसे इसको सॉल्व करें। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू पे कोई स्केयर नहीं है, एक्स का 4 एक्स का स्केयर है, तो हम क्या करें, इसको हम किसी परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए हम एक ट्रिक करते हैं। वो क्या करते हैं, हम एक्स स्केयर के साथ इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या होगा, डिवाइड बाय एक्स स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा मेरे पास 2 एक्स की पावर 4 को भी डिवाइड बाय एक्स स्केयर कर देंगे। दूसरी वैल्यू है एक्स की पावर 3, इसको डिवाइड बाय एक्स स्केयर कर देंगे। थर्ड वैल्यू है एक्स स्केयर, इसको भी डिवाइड एक्स स्केयर से कर देंगे, और x को भी एक्स स्केयर से कर देंगे, और 2 को भी एक्स स्केयर से कर देंगे, और लास्ट में जो 0 है इक्वल टू के बाद उसको भी डिवाइड बाय एक्स स्केयर कर देंगे। उसको करने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्केयर जो है 4 से कट गया तो वैल्यू बची मेरे पास 2x स्केयर। यहाँ बची खाली x, 3 और 2 कट गया, 1 बच गया। यहाँ मुकम्मल वैल्यू कट जाएगी तो ओनली 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1/x आ जाएगी, नीचे स्केयर है ऊपर एक x है, नीचे 1 बच जाएगा, और ये वैल्यू दूसरी एज इट इज आ जाएगी। और इक्वल टू के बाद जो 0 लिखा हुआ है उससे डिवाइड करने पर 0 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास थोड़ी सी वैल्यू कंपेरेबल बन गई है कि मैं एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से कंपेयर कर लूँगा और एक्स को कंपेयर एक्स के साथ कर लूँगा। उससे करने का ये फ़ायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बना मेरे पास पेयर 2x स्केयर डिवाइडेड बाय 2 बाय एक्स स्केयर। दूसरा मेरे पास पेयर बना प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू में देखिए मैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में आ गया मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर। इनसे दो वैल्यू से 2 कॉमन लिया आपने। ठीक है, सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1 बाय एक्स। माइनस 6 में कॉमन कुछ नहीं आता, इसको साइड पे रखेंगे आप। अब इस वैल्यू में आपने लेट कर कर कोई इसको y की वैल्यू पुट करनी है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ से मैं कलर चेंज करता आसानी के लिए आपकी, x प्लस 1 बाय एक्स को लेट किया हमने y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ y आ जाएगा इस जगह पर, और इसको ये फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्केयर। ये प्लस 2 कहाँ से आया, ये ए प्लस बी का होल स्केयर में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए बी, और ए बी का एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, खाली 2 बच जाएगा, और वाई स्केयर का वाई वैसे ही आ गया। ये 2 वहाँ जाके हो जाएगा -2, तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर बराबर है वाई स्केयर -2 के। अब यहाँ मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं जो कि मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर -2 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसे बनी बेटा, जहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर था वहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्केयर वाई स्केयर -2 जो उसके इक्वल ऐड किया था, और जहाँ पर था एक्स प्लस 1 बाय एक्स उस पूरी वैल्यू जगह खाली वाई आ गया, और ऐसी आगे नीचे -6। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनाकर इसको फैक्टराइज करके वाई की वैल्यू मालूम कर लूँगा। तो ये बनेगा 2y स्केयर -4 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। ये बनेगा 2y स्केयर प्लस वाई -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वही सेम वैल्यू हम फर्स्ट को लास्ट से करते हैं मल्टीप्लाई,
तो -2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, -10 को मल्टीप्लाई किया विथ 2y², रफ वर्क पे कर रहा हूँ साइड पर, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, -20y का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर देखें तो मेरे पास 21 टाइम 20 होता है, प्लस किया 21 माइनस किया 19, मेरे पास 1 नहीं बन रहा। 1 कैसे बनेगा, 5 4 टाइम 20, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ +5 और -4, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके आंसर आता है +1y, और मल्टीप्लाई करके आंसर आता है -20y²। तो डैट आर द राइट फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं y को फिर स्प्लिट कर दूंगा, 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्दर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये यहाँ से कॉमन खाली y आता है, अंदर आ गया 2y प्लस 5, यहाँ से कॉमन जो है वो 2 आता है, अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल 0। कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, इसका मतलब है आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो दो पेयर बन गए, एक बन गया 2y प्लस 5, एक बन गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। अलग अलग लिख लेंगे तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, और y इज इक्वल टू हो गया -5/2। सेम ऐसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, और ये आ गया y इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। अब जो y की वैल्यूज आई हमारे पास, इनकी जगह पे आप जो है वो जो आपने लेट किया था यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू y, वो पुट करके आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, y आया मेरे पास -5/2, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर आ गया -5/2 के। और दूसरा मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, यहाँ भी आप y जगह पर x प्लस 1/x इक्वल टू y पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 था, और ये x प्लस 1/x इक्वल टू किसके आ गया, 2 के आ गया। ठीक है, अब 1/वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन, x/1 है, 1/x है। आपने कॉमन मल्टीपल का क्या आता है, 2x आता है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2x ऑन बोथ साइड। इसे करने के काफ़ी तरीके हैं, चाहे आप यहाँ पे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, बाद में कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मेथड आपको सूट करता है दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय x/1, 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x, 2x मल्टीप्लाई बाय -5/2। ठीक है, यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पे x कट गया, यहाँ कटिंग नहीं होती है, तो ये बनेगा आपका 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू -5x। यहाँ पे आके हो जाएगा +5x, तो ये बनेगा मेरे पास 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको अगेन फैक्टराइज करना है आपने। 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 1 ज़ा 4, और 4 प्लस 1 5 होती है, जो कि है मिडल वैल्यू। तो हम +5x को ब्रेक कर देंगे 4x और 1x के अंदर, तो ये परफेक्ट बन जाएंगे इसके हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स। दो दो का पेयर बना लें, यहाँ पे कॉमन 2x आता है, अंदर आ गया x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन आता है, अंदर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो पेयर बन गया आपके, x प्लस 2 बन गया और 2x प्लस 1 इक्वल 0 आ गया। यहाँ अगेन इस एक्सप्रेशन को दो बार हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। एक बार आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई -2। इस क्वेश्चन में 4 आंसर आते हैं x के। पहला आंसर आ गया x इक्वल टू -2, दूसरा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये 1 प्लस 1 वहाँ जाके हो गया -1, और x इक्वल टू आ गया -1/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब दो आंसर x के आगे, यहाँ पे चल के हमने अब दो आंसर x के और निकालने, इसको भी सॉल्व करके। इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दूसरे मेथड से। पहले मैंने मेथड में क्या कहा था कि ये जो नीचे कैल्शियम वाला है उससे आपने मल्टीप्लाई करे तीनों एक्सप्रेशंस को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको तरीका करवा रहा हूँ कि आप कैसे इन दो कैल्शियम लेकर बाद में कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करना होता है मैं आपको इसे लेट समझाता हूँ। देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो x 1 टाइम क्या होता है, 1x होता है। लाइन आ गई। अब इस वाले पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर को
दूसरी साइड की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। और सेम ऐसे ही इस वाले साइड के डिनोमिनेटर को दूसरी साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 1 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आके आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से किया, तो क्योंकि 1 था तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, और x को मल्टीप्लाई कर लिया आपने 2 के साथ, यहाँ पे आ गया 2x, ये यहाँ पे आके हो जाएगा -2x, और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी आइडेंटिटी। क्योंकि फार्मूला बन जाएगा तो फार्मूला को हम आइडेंटिटी ही कहते हैं। ये फार्मूला क्या बना आपका, a का स्क्वायर -2 ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x-1 होल का स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि फार्मूला आपका ऐसी है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो आपने क्लोज कर लिया आइडेंटिटी को a माइनस बी का होल स्क्वायर, a x और b मेरे पास 1 है। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x/1 का रूट और 0 का रूट, इसका रूट कट जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, तो x-1 इक्वल टू 0 आ गया, और x इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 आंसर आए, यहाँ पर मैंने 4 कहा था, यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो 2 बार 1 आ जाता है एक ही बार। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ गया -2 -1/2 एंड 1 इज द आंसर। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास 1.3 क्वेश्चन 11 मुकम्मल हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13। 13 मेरे पास बनेगा 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x, यहाँ पे डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है। ठीक है, चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो दो पावर ने जो प्लस हो रही है आपस में, इनकी बेसिस को अलग अलग कर देंगे, तो ये बनेगा 3 की पावर 2x अलग हो गया, और 3 का स्क्वायर अलग हो गया, प्लस 2 को अलग करके हमने बना लिया स्क्वायर, इक्वल टू 12.3 की पावर x और -3। ये बन जाएगा 3 की पावर 2x, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 12.3 की पावर x -3 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 3 की पावर 2x इक्वल टू आ गया y का स्केयर। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर 2x को y के इक्वल लेता और उसका लेता स्केयर, तो बनता 3 की पावर 4x, जो कि सही ना होता, लिहाजा मैंने इसको छोटी पावर को इक्वल टू लिया y, उन दोनों का स्केयर लिया, तो आपका सेकंड वैल्यू बन गई, जो कि एग्जैक्ट लेट में पुट हो जाएगी वैल्यू। तो जब ये y स्केयर यहाँ पे आ जाएगा तो बनेगा 9 y का स्केयर इज इक्वल टू 12y -3। अब इसको बनाने के लिए पॉलिनोमियल दोनों को यहाँ ले आते हैं, ये बनेगा 9y स्केयर -12y प्लस 3 इक्वल 0। इस पूरी वैल्यू में 3 कॉमन आता है, 3 का मल्टीपल कॉमन निकाला, 9 होता है 3 टाइम, अंदर 3 बच गया, 3y स्केयर -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। जब 3 बार कॉमन जाएगा तो यहाँ 1 लाजमी लिखना है आपने, ख़त्म नहीं करना है इसको। ठीक है, बच्चे यहाँ पे अक्सर ख़त्म करके क्वेश्चन ख़राब कर लेते हैं अपना। अब ये 3 वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3y स्केयर -4y प्लस 1 इक्वल टू 0/3, जो कि 0 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे, और ये बनेगा 3y स्केयर -3y -y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके दो पेयर बन गए। फर्स्ट वैल्यू में हमने कॉमन लिया 3y, अंदर आ गया y -1, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आता तो हम क्या ले लेंगे, जहाँ वहाँ कॉमन कुछ ना आता वहाँ 1 ले लेते हैं, तो क्योंकि बाहर साइन -1 आया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा y -1 इक्वल टू 0। अब y -1 दोनों का कॉमन आ गया फैक्टर, इसका मतलब है कि आप फैक्टराइज उसको ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। एक फैक्टर बना मेरे पास 3y -1, ये वाला 3y -1,
और एक बन गया y माइनस वन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अलग अलग कर लूंगा। ठीक है, अलग अलग कैसे करना है आपने, 3y माइनस वन इक्वल टू 0 अलग से हो गया और y माइनस वन इक्वल 0 अलग से हो गया। ये बना 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3 और ये आ गया y इज इक्वल टू 1। अब जो y की वैल्यू आ रही है आपने उसकी जगह पे जो लेट किया था यहाँ पीछे y लेट क्या किया था 3 की पावर x के, तो वहां वो पुट कर लेंगे। तो ये बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 और ये भी बन जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 1। अब दोनों की बेसिस को सेम करना है, तो ये 3 नीचे है, ऊपर जाके हो जाएगा 3 की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाकर हो जाएगा रेसिप्रोकल से -1, तो 3 की पावर x इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर -1। यहाँ पे एक लिखेंगे स्टेटमेंट, व्हेन द बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर सेम। ठीक है, सो बेसिस कट जाएगी और आपका आंसर आएगा x इक्वल टू -1। सेम ऐसे इसमें करेंगे, ये 3 की पावर x है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 को फिर क्या करें हम इसे कह देंगे किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यहाँ पे बेस 3 चाहिए, यहाँ बेस 3 लिखी हुई है, तो इसको 1 को लिखेंगे 3 की पावर 0, क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 कर लेते हैं। कोई भी नंबर लिखा होता 4 5 6 तो उसके पावर लेते 0, क्योंकि 3 हमने 3 को लिया। अब बेसिस से पावर आर से बेसिस खत्म हो जाएंगी, x इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ मेरे पास बनेगा सोल्यूशन सेट -1 और 0 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह खैर।